मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि योग क्या है। हमने योग की रूपरेखा देखी कि आखिर योग का अंतिम ध्येय क्या है। आइए आज हम पतंजलि योगा सूत्र का पहला भाग समाधिपाद शुरू करने जा रहे हैं। पतंजलि ने योग को बड़े वैज्ञानिक रूप में एक एक चीज़ का वर्णन किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं और शायद आपका जीवन भी बदल दें। पतंजलि योग सूत्र के 4 पादों में सबसे पहला पाद है समाधिपाद। इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके विविध भेदों का वर्णन किया गया है। अतः इसका नाम समाधिपाद है। इसमें साधक को समाधि के वर्णन के साथ साथ विभिन्न साधनाओं का भी समावेश किया गया है। इस पाद में योग के शुद्धतम स्वरूप को, उसके फल, वृत्तियों के प्रकार तथा उनके ठीक ठीक स्वरूप, वैराग्य के भेद, अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध, ईश्वर के सच्चे स्वरूप, योग साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विवेचन, जप अनुष्ठान की विधि एवं मन निरोध हेतु विभिन्न उपायों का वर्णन किया गया है। समाधिपाद में 51 सूत्र है। आइए एक एक करके समझते हैं, जिसमें से आज हम 4 सूत्रों को समझेंगे। प्रथम सूत्र, अथ योगानुशासनम। अर्थ, अब परंपरागत रूप से योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में योग को अनुशासन के साथ शुरू करने के लिए कहा है। दूसरा सूत्र, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। अर्थ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। योग संकल्प की साधना है। यह अपनी इंद्रियों को वश में कर चेतन आत्मा से संयुक्त होने का विज्ञान है। यह हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई में भेद नहीं करता। यह न शास्त्र है न धर्म ग्रंथ। यह एक अनुशासन है। मनुष्य के शरीर, इंद्रियां, मन आदि को पूर्ण अनुशासित करने का विज्ञान है। चित्त वासनाओं का पुंज है। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार इसमें विद्यमान है, जिससे हमेशा इसमें वासनाओं की तरंगे उठती है। चैतन्य आत्मा इससे परे है। जब तक महासमुंदर में तरंगे उठती रहती है, तब तक चंद्रमा का बिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार चित्त में वासनाओं की तरंगे निरंतर उठती रहती है। उसके कारण हमें हमारा असली स्वरूप नहीं दिखाता। इसलिए पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा मतलब हमेशा रुक जाना ही योग है। इसी से चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा तथा इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। ये चित्त की वृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं, जो सदा संसार की ओर भागती है। इसलिए मन सदा चंचल बना रहता है। इन वृत्तियों की तरंगों को सर्वथा रोक देने से ही योग होता है। अन्य कुछ नहीं करना पड़ता। बुद्धि और मन चित्त की ही अवस्थाएं हैं। इस चित्त वृत्ति निरोध को अमनी अवस्था कहते हैं। कबीर ने इसे सुरती कहा है। इसके स्थिर होने पर साधक केवल साक्षी या दृष्टा मात्र बन जाता है। वासनाएं छूट जाती है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। पतंजलि ने बहुत ही संक्षेप में समक्ष योग का सार एक ही सूत्र में रख दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यही सारभूत सत्य है। सूत्र संख्या 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अनुवाद, उस समय निरोध की अवस्था में दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है। आत्मा चैतन्य है। वह दृष्टा एवं साक्षी है, किंतु वह निष्क्रिय दृष्टा मात्र नहीं है। वह प्रकृति जन्य की किसी भी क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह सभी क्रियाओं का कारण है और उनकी प्रेरक शक्ति भी। चित्त की वृत्तियां जड़ है, जिनके निरोध से चैतन्य आत्मा अपने
स्वरूप में अवस्थित होती है। यही कैवल्य है, अर्थात मोक्ष की स्थिति है। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण में मिलावट करने पर विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु उसके परिशोधन से मिलावट को निकालकर पुनः स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसा ही प्रयोग योग का है, जिससे प्रकृति अपने समक्ष तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि को प्राप्त होती है। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है और उसको शुद्ध स्वरूप कहते हैं। सूत्र नंबर 4, वृत्ति स्वारूपम इतरत्र, अर्थात उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, किंतु अन्य समय में जब तक उस आत्म का संयोग वृत्ति के साथ रहता है, उसका स्वरूप वृत्तियों के सुदृश्य हो जाता है। यह आत्मा वृत्तियों के साथ मिलकर वृत्तियों के समान ही अन्य वस्तुओं को देखती है, किंतु स्वयं को नहीं देख सकती। इस निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किंतु जब वृत्तियाँ रुक जाती है तभी इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उससे पूर्व नहीं। जिस प्रकार आईने में देखकर आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु इन्हें देखने वाला आँख नहीं दिखाई देती, तथा देखने वाली आँख को देखने पर अन्य वस्तु नहीं दिखाई देती, इसी प्रकार दृष्टा की स्थिति है। चित्त का कारण प्रकृति है तथा इसमें भेद दिखाई देने का कारण बुद्धि है। मोटे तौर पर चित्त की दो ही वृत्तियाँ हैं, वृत्ति स्वारूपय, वृत्ति वैरूपय। इसी को विद्या अविद्या कहते हैं। जब चित्त आत्मा की ओर आकर्षित होता है तो उसे विद्या कहते हैं, किंतु जब वृत्तियों के अनुसार वासनाओं के कारण संसार की ओर आकर्षित होता है उसे अविद्या कहते हैं। महर्षि ने अपने योग का सार इन्हीं 4 ही सूत्रों में समाविष्ट किया है। जो इनको ठीक प्रकार से समझ लेता है वह योग को भली भांति समझ लेता है। आगे के सूत्रों में इन सभी का विस्तार किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम अनेक प्रकार की वृत्तियाँ जानेंगे, उनके कारण जानेंगे और बहुत सारी बातें आगे होने वाली है। तो हमारे इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। धन्यवाद।